क्योंकि जब आपके साथ कोई शक्ति चलती है तो आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं, आप मुसीबतों से निकलना शुरू कर देते हैं, आप में एक अलग सा आत्मविश्वास आता है और आप जो है वो पूजा पाठ का समय जो है वो बढ़ाते चले जाते हैं। जब देवी कृपा होती है आपके ऊपर तो आपका भौतिक जीवन जो है वो सुखमय बनता चला जाता है, आप सफलता की ऊंचाइयों को छूना शुरू कर देते हैं देवीय शक्तियों के कारण। और ये जो देवीय शक्तियाँ होती हैं, ये जरूरी नहीं है कि जो आपके इष्ट हैं जिनकी आप पूजा करते हैं, जैसे हनुमान जी की आप पूजा करते हैं, तो जरूरी नहीं कि हनुमान जी ही आपके साथ हों, क्योंकि हनुमान जी की सेवा में बहुत से गण होते हैं, हनुमान जी की सेवा में बहुत से सेवक होते हैं, बहुत से दूत होते हैं जो हनुमान जी की सेवा करते हैं। तो जब आप किसी देवी या देवता की सेवा करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट वही प्रसन्न हो जाए या फिर अन्य कोई देवी देवता प्रसन्न हो जाए। जब आप किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, सबसे पहले उनके गण जो हैं, दूत जो हैं, वो प्रसन्न होते हैं, और वो जो प्रसन्न होते हैं तो भगवान जो है वो स्वयं उनको भेजते हैं आपकी रक्षा के लिए, आपके मदद के लिए, ताकि आप समाज कल्याण कर सको, ताकि आप अपने जीवन को और सुखमय बना सको। और वही आपको संकेत देना शुरू करते हैं। जो भगवान होते हैं, जिनकी आप उपासना करते हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनका नंबर तो सीढ़ी बाई सीढ़ी आता है, एक समय पर आता है, पर सबसे पहले उनके जो दूत हैं वो जागृत होने शुरू हो जाते हैं। जैसे बालाजी आप जाते हैं तो कई लोग बालाजी की जब अपने घर में पूजा करते हैं, चौकी लगाते हैं, तो वहाँ पर जो शक्तियाँ कार्य करती हैं वो बालाजी के दूतों की शक्तियाँ कार्य करती हैं, पेतराज सरकार के दूतों की शक्तियाँ कार्य करती हैं, माता काली के दूतों की शक्तियाँ, भैरव बाबा के दूतों की शक्तियाँ वहाँ पर कार्य करती हैं। और यही शक्तियाँ जो है वो सारे कामों को करती हैं। और इन शक्तियों पर डायरेक्ट हनुमान जी या फिर जो आपके इष्ट हैं उनका हाथ होता है, जिसके कारण ये बहुत ताकतवर होती हैं और बड़े से बड़े प्रेत को हटाने में सक्षम होती हैं, बड़े से बड़े कार्य को करने में सक्षम हो जाती हैं। तो आज मैं आपको उन 5 संकेतों के बारे में बताऊंगा जिन संकेतों से अभी जान सकते हैं कि आपके साथ कोई शक्ति चल रही है, कौन सी शक्ति चल रही है, जिससे अभी जान सकें और आप उनकी सेवा और ज़्यादा बढ़ा सकें, उनकी कृपा और ज़्यादा प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, एक चीज़ें बारीकी से, ताकि आपको समझ में आए और आप समझ सकें कि आप जिनकी पूजा कर रहे हैं वो आपके साथ हैं या नहीं है। तो सबसे पहला संकेत होता है कि सपन में आपको कोई मंत्र या कोई नाम सुनाई दे अपने इष्ट से जुड़ा। जैसे हनुमान जी हैं तो हनुमान जी से जुड़े कोई आपको नाम, राम का नाम, भगवान श्री राम का नाम आपको सुनाई दे रहा है, या स्वप्न में आपको राम मंदिर, हनुमान मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, या बंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो वानर आपको दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार के अगर आपको स्वप्न आते हैं या कोई नाम आपको सुनाई देता है हनुमान जी का, या कोई मंत्र आपको सुनाई देता है, या आपको ऐसा लगता है कि हनुमान जी की आरती चल रही है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई पंडित जो हनुमान जी के सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है या उनके नाम का गुणगान कर रहा है, तो ये सबसे पहला संकेत होता है कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है। और जो भी आपके इष्ट हैं उसी प्रकार से आपको स्वप्न आते हैं, उसी प्रकार आपको नाम सुनाई देता है। और दूसरा संकेत होता है कि आपको आपके इष्ट से जुड़ा जो कलर है, रंग है, वो प्यारा लगने लगता है। जैसे हनुमान जी का जो कलर है, रंग है, वो लाल है और लाल चीज़ें आपको पसंद शुरू हो जाती हैं। माता काली का काला कलर है, माता काली का प्रिय कलर काला है, तो वो काला रंग आपको पसंद आता है। उसी प्रकार से गोगा जी का नीला कलर है तो आपको नीला पसंद आता है, या फिर माता बगलामुखी का, भगवान विष्णु का पीला कलर पसंद होता है। उसी प्रकार से आपको रंग जो है वो प्रिय होते हैं, उसी प्रकार के कपड़े आपको प्रिय होते हैं, उसी प्रकार का पेंट आपको प्रिय होता है, उसी प्रकार की चीज़ें, जैसे आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उस कोशिश करते हैं कि वो कलर आपको प्राप्त हो जाए, कपड़ा खरीदते हैं तो वो कलर आपको प्राप्त हो जाए, इस प्रकार, या कोई फ़ोन खरीदते हैं तो वो कलर आपको प्राप्त हो जाए। तो आपकी जो चाहत है, आकर्षण है, वो उस रंग की तरफ होता है, उस कलर की तरफ होता है। तो ये दूसरा संकेत होता है कि कौन आपके साथ है, कौन आपके इष्ट है। अगर लाल कलर दिख रहा है तो हनुमान जी आपके साथ हैं, माता काली आपको दिख काला कलर के प्रति आपका खिंचाव है तो माता काली की किरणें, उनकी ऊर्जा आपके साथ हैं, या भैरव बाबा की किरणें आपके साथ हैं। तो और जो तीसरा संकेत होता है वो होता है कि आप जब भी अपने इष्ट देव को देखें, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके, माता काली आपके इष्ट हो सकते हैं, हनुमान जी आपके इष्ट हो सकते हैं, भगवान शिव आपके इष्ट, उनकी मूर्ति को देखकर अपने
आपके अंदर वो भाव उत्पन्न होता है कि मैं इनको देखता रहूं, मैं अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर इनको लगाऊं, मैं अपने घर के मंदिर में ऐसी तस्वीर भगवान शिव की लगाऊं और बड़ी तस्वीर लगाऊं और उनको ही देखने का आपको मन करता है और उनके देखकर एक भाव उत्पन्न होता है जिससे आपका एक संबंध स्थापित होता है, एक पिता का एक माता का संबंध आप स्थापित करते हैं। आपका मन करता है उस समय पर कि मैं अपनी जितनी भी परेशानियां हैं, विडंबनाएं हैं, उन सब इनके चरणों में रख दूं। इस प्रकार आपका मन करता है। ये तीसरा संकेत होता है कि आप अपने इष्ट को देखकर आपके भाव जागृत हो जाए, आंखों में आंसू जागृत हो जाए आपके, तो ये तीसरा संकेत होता है कि वो आपके साथ हैं या वो आपके साथ चल रहे हैं। चौथा जो संकेत होता है वो होता है कि विशेष दिन पर, जो भी उनका विशेष दिन होता है, जैसे हनुमान जी का मंगलवार होता है, माता काली का शनिवार होता है, भगवान शिव का सोमवार होता है, भगवान गणेश का बुधवार होता है, उसी प्रकार से उन किसी विशेष दिन, जो एक विशेष दिन होगा उनका, उस दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा, आपकी इच्छा पूरी होगी, आप जो चाहते हो वो खरीद पाएंगे, या जो नौकरी चाहते हो वो नौकरी आपको मिल, जो काम आप चाहते हो वो काम हो जाएगा। वो जो दिन होगा ना वो आपके लिए लकी होगा, बहुत प्यारा दिन होगा। वो दिन आप हमेशा याद रखेंगे कि उस दिन आपके बहुत काम बनते हैं, उस दिन आप हर चीज़ जो आप चाहते हो वो चीज़ें प्राप्त करते हो, और वो दिन आपका बहुत, जिसे कहते हैं ना, बहुत शुभ दिन होता है, वो होता है वो दिन आपका। मंगलवार अगर आप हनुमान जी की सेवा करते तो मंगलवार आपके लिए बहुत शुभ होगा। शनिवार माता काली की पूजा करते तो शनिवार आपके लिए बहुत शुभ होगा। सोमवार अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो सोमवार आपके लिए बहुत शुभ होता है, आपके काम बनते हैं। और जो पांचवा और जो लास्ट संकेत होता है वो होता है कि स्वप्न में आपको मंदिर दिखाई देता है, उनका मंदिर आपको दिखाई देता है, कोई सिद्धपीठ मंदिर आपको दिखाई देता है, कोई आसपास का मंदिर आपको दिखाई देता है, और वो मंदिर बार बार दिखाई देता है, एक बार नहीं बार बार आपको दिखाई देता है। इसका मतलब आपके साथ आपके इष्ट चल रहे हैं। तो इन संकेतों से, इन 5 संकेतों से आप ये जान सकते हैं कि आपके साथ कौन सी शक्ति चल रही है, जिससे आप ये पता कर पाए कि वो आपसे प्रसन्न है या फिर नहीं है। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार शिव कृपा परिवार पर हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, और आपके सीधे हाथ में जो बेल आइकन है उस पर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ साधना से जुड़ी हो सबसे पहले आपको मिल पाए। मैं बाबा भोलेनाथ और आदिशक्ति महाकाली से और बालाजी महाराज से विनती करता हूं कि वो आप पर अपनी अनुकंपा बनाए रखें, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।